नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए विश्व इतिहास को पढ़ने वाले हैं। विश्व इतिहास में आज हमारा 20 नंबर क्लास है। इससे पहले 19 क्लास करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो इसी चैनल पर है, एक बार जाके प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। आज के क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन विश्व इतिहास के देखने वाले हैं। ये सब जो क्वेश्चन होंगे ये सब क्वालिटी क्वेश्चन होंगे और इस क्लास में संपूर्ण विश्व इतिहास का रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्लास अंतिम तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो बताइए कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो देखिए ऑप्शन ए में 1498 में, या 1492 में, या 1453 में, या 1519 में। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, और 1498 ईस्वी में ही इसने भारत का खोज किया था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का दूसरा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, अमेरिका की खोज किस वर्ष किया गया? तो बताइए, क्या 1498 में, या 1492 में, या 1453 में, या 1519 में। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा, आप लोग उसका नाम याद रखिएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का तीसरा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो बताइए कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, क्या 1498 में, या 1492 में, या 1453 में। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। ऑप्शन ए जो है 1498 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ था, तो वास्को डी गामा भारत आया था और भारत का खोज किया था। 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 4 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? क्या वास्को डी गामा, या मैगलन, या सी में है मार्को पोलो, या डी में है कैप्टन कुक। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 1519 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा, 1519 ईस्वी में मैगलन ने विश्व का चक्कर लगाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का 5 नंबर सवाल। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक हुआ था, उसको हम नीचे प्रश्न के माध्यम से देखने वाले हैं। फिलहाल इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। क्या इंग्लैंड और रूस, इंग्लैंड और अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। जो कब से कब तक हुआ था, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 1756 से ईस्वी से लेके 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे विस्तार से दिया हुआ है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अमन एकेडमी चैनल पर देख रहे हैं तो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे देखिए दोस्तों, आज का 6 नंबर सवाल, स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया था? और स्टाम्प एक्ट क्या था, इसके बारे में नीचे हम विस्तार से आपको बताते हैं। फिलहाल इसका आंसर जान लीजिए। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1756 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट को पारित किया गया था। क्या था यह स्टाम्प एक्ट, यहाँ पे इसको देखिए दोस्तों। देखिए स्टाम्प एक्ट क्या था, इसको यहाँ पे हम देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को काफ़ी क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था ग्रीनविले। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। यानी इंग्लैंड को जो काफ़ी युद्ध में क्षति हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध में, उसी के कारण प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट, एक कर था, उसको लगाया था। इसके अनुसार क्या था, तो इसके अनुसार सभी अदालती कागजों पर 20 शिलिंग का स्टाम्प एक्ट लगाना अनिवार्य हो गया था। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था बीपीएससी में कि स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया, तो 1765 में, और इसमें कितना शिलिंग का स्टाम्प एक्ट लगाना था, तो 20 शिलिंग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? तो बताइए बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था। तो सबसे पहले डेट आप लोग याद रखिएगा कि 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। ठीक है, 1773 ईस्वी को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का 8 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉमन सेंस किसकी पुस्तक है? यानी कॉमन सेंस की रचना किसने किया है? क्या टॉमस पेन, या जॉर्ज द्वितीय, या थॉमस जेफरसन, या लफायते? तो लफायते कौन था? तो ऑप्शन डी नंबर इसका याद रखिएगा कि लफायते वही था जिसने अमेरिका की क्रांति में फ्रांस के सैनिकों का नेतृत्व किया था। यानी फ्रांस ने अमेरिका का मदद किया था तो लफायते के नेतृत्व में किया था। ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस किसकी पुस्तक है? तो यह टॉमस पेन की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का 9 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ?
क्या 1789 में या 1776 में या 1765 में या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिकी संविधान जो लागू हुआ था, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1789 ईस्वी में अमेरिकी संविधान लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए अमेरिका पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ? बताइए अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब हुआ? तो आप लोग ये डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1776 ऑप्शन ए में ही दिया गया है। टोटल हमने 30 क्वेश्चन लिया है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 30 में आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन लिए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। 11 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताइए क्या मॉन्टेस्क्यू ने या एडम स्मिथ ने या टॉमस पेन ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था। देखिए दोस्तों आज का 12 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस सन में हुई थी? यानी फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1776 में। तो आप लोग याद रखिएगा कि 1776 में क्या हुआ था, तो अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल, देखिए आप अमन अकेडमी पर देख रहे हैं और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम डेली वीडियो आपके लिए ऐसा ही लाते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, बास्टिल के किले का पतन कब हुआ था? तो बताइए कि जो फ्रांस में बास्टिल का किला था, जो राजा का महल होता था, उसको हम लोग बास्टिल के किला कहते थे। ठीक है, इसका पतन कब हुआ था? क्या 4 जुलाई 1776 को या 14 जुलाई 1789 को या 20 जून 1789 को या 27 अगस्त 1789 को? तो आप लोग याद रखिएगा कि 4 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, तो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। और ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्टिल के किले का पतन किया गया था और इसके बाद फ्रांस भी स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 14 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, सामाजिक संविदा किसकी पुस्तक है? तो बताइए क्या रूसो की या वोल्टेयर की या मॉन्टेस्क्यू की या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सामाजिक संविदा जो है वह रूसो की पुस्तक है। ठीक है, और अगर कहीं इंग्लिश में भी लिखा रहता है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हाँ सामाजिक संविदा हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ख्याल रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का हमारा 15 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रांस की राज क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? क्या लुईस 16वां या लुई 14 या मान लेते हैं सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहीं पे है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमको यहीं पे मिल रहा है, तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लुईस 16वां के शासनकाल में फ्रांस में राज क्रांति हुआ था। ठीक है, जो कब हुआ था तो हमने अभी आपको बताया कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस में राज क्रांति हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 16 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? क्या 14 जुलाई या 4 जुलाई या 15 अगस्त या 26 जनवरी? ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन बी जो है 4 जुलाई, यहाँ पे अमेरिका में राष्ट्रीय दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 17 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? ये आपके बीपीएससी 24 में यानी 2024 में टीआरई में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे देखिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है यह फ्रांस की राज क्रांति की देन है। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का 18 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? यानी यह बात किसने कहा था कि आई एम द स्टेट? तो यह कथन जो कहा था यह लुई 14वां ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सवाल पूछ देगा दोस्तों कि लुई जो 16 है ऑप्शन ए नंबर में, यह राजा कब बना? तो आप लोग ये याद रखिएगा, यह 1774 ईस्वी में राजा बना। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। और यह उस समय कितने साल का था ये सवाल भी पूछा जाता है, तो यह उस समय 20 साल का था। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का 19 नंबर सवाल देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए वही सवाल है जो अभी हमने आपको ऊपर में बताया। लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1774 ईस्वी कहाँ पे है? ऑप्शन बी नंबर में है। ठीक है, 1774 ईस्वी में लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर बैठा और उस समय उसकी उम्र जो थी वह 20 साल थी। ठीक है, ये सवाल भी पूछा गया है। देखिए दोस्तों आज का 20 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? क्या 1789 में या 1790 में? ठीक है, नीचे देखते हैं या 1800 में या 1804 में? ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी नेपोलियन जो फ्रांस का राजा बनता है वो 1804 ईस्वी में बनता है। ठीक है, एक सवाल और पूछा गया था कि नेपोलियन कोड कब लागू हुआ? ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए अगर आपसे पूछ देगा कि नेपोलियन कोड कब लागू हुआ तो इसका आंसर भी 1804 में ही हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, आज का 21 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो बताइए, तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ख्याल रखिएगा। आज का 22 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। कहाँ पे, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेपोलियन राजा कब बनता है फ्रांस का, तो अभी ना आप लोग याद रखिएगा कि 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। ठीक है, नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन कोड कब लागू होता है, तो 1804 में ही उसका भी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, ये सवाल बताइए, टीआरई में पूछा गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, यह 1914 में आरंभ हुआ। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब होता है, तो यह 1918 ईस्वी में समाप्त होता है। ठीक है, बताइए, आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों, आज का 24 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो बताइए, प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 में आरंभ हुआ और 1918 में समाप्त हो गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वो 1939 में आरंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, और 1945 में यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के आखिर क्या कारण था, उसको हम नीचे क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। यंग इटली की स्थापना 1831 में किसने किया था। तो बताइए, यंग इटली की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए में है जोसेफ मेजनी, या गैरीबाल्डी, या काउंट काबूर, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ मेजनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना 1831 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज का 26 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा है। तो बताइए, दास कैपिटल पुस्तक जो लिखा है वह कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ठीक है, सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा है वह रूसो ने लिखा है। ठीक है, और मोंटेस्क्यू के बारे में हमने आपको ऊपर बताया भी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आएगा 27 नंबर सवाल, यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल जो है रूस की क्रांति से रिलेटेड है। ठीक है, 27 नंबर, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा किसने दिया था। कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा जो दिया गया था यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आप याद रखिएगा, 1917 ईस्वी में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, वही सवाल पूछा गया है 28 नंबर में कि 28 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का 29 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, यहाँ देखिए, इसको इंग्लिश में मीन कैंप कहा जाता है। ठीक है, मीन कैंप किसकी रचना है, तो यह हिटलर की आत्मकथा है, बायोग्राफी है हिटलर की। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, यानी क्या कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो देखिए, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, या बोस्टन टी पार्टी की घटना, या ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो बोस्टन टी पार्टी की घटना है यह कब हुआ था, तो यह 1773 ईस्वी में हुआ था, हमने आपको अभी बताया, और यह अमेरिका क्रांति से संबंधित है। ठीक है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। ठीक है, नीचे देखते हैं दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मंडे से शाम को 6 बजे, कल तो संडे है, कल आप लोग मैच देखिए, मंडे से शाम 6 बजे ज्योग्राफी क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शाम के 6 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद।